हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि एफकेट 2 2022 से रिलेटेड होने वाली है। तो एफकेट 2022 का जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपका जो है एज लिमिट क्या रहेगी अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, टोटल वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, और एग्जाम डेट जो है वो आपकी कब होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होना है और आगे जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे तो उन पर भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, या फिर आपकी कोई क्वेरीज आती है तो उसके आंसर भी मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इनकेस इससे रिलेटेड आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। क्लियर है? तो आज से जो है यानी कि 1 जून 2022 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 30 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो 30 जून 2022 शाम को जो है 5 बजे तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच और जो आपके टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप fcat.cdec.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, या फिर careerindianairforce.cdec.in इस वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉग इन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो एग्जामिनेशन डेट रहने वाली है वो आपकी 26, 27 एंड 28 अगस्त 2022 रहने वाली है। ठीक है, तो 3 दिन आपका एग्जाम होगा। अब वो आपको तब पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस दिन है और कौन सी शिफ्ट में कराया जा रहा है। ठीक है, तो 26 से 28 अगस्त 2022 को जो है ये आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आपकी डेट कभी भी आ सकती है। क्लियर है? उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर 3 टाइप की एंट्री है। पहला है एफकेट एंट्री, दूसरा है मेट्रोलॉजी एंट्री और उसके बाद है फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री। ठीक है, तो एफकेट एंट्री में जो है ये आपका इसमें जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो वो मेन और वुमेन दोनों के लिए है, जिसमें मेन की 2 वैकेंसीज हैं, वुमेन की 10 वैकेंसीज है। उसके बाद बात करें हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, तो वहां पर जो है परमानेंट कमीशन की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो 23 है और शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो है 80 वैकेंसीज है। और उसी में AE एक M जो होता है, ठीक है, जो कि आपका मैकेनिकल हो गया, तो उसमें जो है आपकी परमानेंट कमीशन की 7 वैकेंसीज हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो है 26 है। ठीक है, बाकी वुमेन की वैकेंसीज भी यहाँ पर लिस्ट कर रखी है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से ग्राउंड ड्यूटी की वैकेंसीज भी यहाँ पर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन की अलग है, LGS की अलग है, अकाउंट्स की अलग है, ठीक है, एजुकेशन की अलग है। तो ये सारी वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्लाइंग ब्रांच की भी यहाँ पर वैकेंसीज दी हैं जो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू होगी और मेट्रोलॉजी एंट्री के थ्रू होंगी। ठीक है, तो इनको भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं, ये कमीशंस के बारे में दिया है तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो परमानेंट कमीशन बेसिकली आपका तब तक होता है जैसे 60 या 62 ईयर्स की एज तक होता है। बाकी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है ऑलमोस्ट 14 ईयर्स की उसमें सर्विस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप इसको डिटेल में जो है उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेशनलिटी जो है इसको ज्वाइन करने के लिए वो आपकी इंडियन होनी चाहिए। और एज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं एफकेट या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू, तो आपकी एज जो है वो 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, एज ऑन 1 जुलाई 2023। ठीक है, और यहां पर स्पेसिफिक डेट्स भी दी गई हैं, यानी आपका जो बर्थ है, ठीक है, आपका जो बर्थ है वो 2 जुलाई 1999 टू 1 जुलाई 2003, ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव हैं। तो इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए या फिर इन दोनों डेट्स को होना चाहिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तभी आप जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, ये अपर एज लिमिट जो है उनके लिए बढ़ाई गई जिनके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो वो भी इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद बात करें ग्राउंड ड्यूटी के लिए, तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्राउंड ड्यूटी की। और इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो आपका 20 to 26 ईयर्स है। ठीक है, और मैरिटल स्टेटस कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड, तो जिसकी 25 साल से कम एज है उनका अनमैरिड होना जरूरी है। तो इस चीज को भी जो है आप ध्यान रखना। क्लियर है?
और उसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच में जो है कैंडिडेट्स शुड हैव मैंडेटरीली पास विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। ठीक है, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है मैथ्स और फिजिक्स में आपके पास क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स से आप पास आउट होने चाहिए। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स में, और किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है। ठीक है, विद फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट। तो 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए डिग्री में। अगर आप बीटेक या फिर बीई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसमें भी जो है 60% मार्क्स होने चाहिए। और कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबर ऑफ, ये इंजीनियर्स के लिए है। ठीक है, तो अगर इन्होंने कोई ऐसा एग्जाम दिया है तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। उसी तरीके से ग्राउंड ड्यूटी के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें भी आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, और बाकी जो है 60% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। क्लियर है? तो ये अलग अलग जो है ब्रांचेस दी गई हैं जहां जहां पर जो है इसकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, और ये मैकेनिकल के लिए है, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। तो इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया 10+2 में जो है आपका फिजिक्स और मैथ्स में 50% होना चाहिए, और जो आपका डिग्री एग्जामिनेशन है उसमें मिनिमम 60% होना चाहिए। ठीक है, बाकी नॉन टेक्निकल में भी सेम चीज है। ठीक है, बाकी एजुकेशन में थोड़ा अलग होता है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और 60% मार्क्स जो है वो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उसी तरीके से मीटरोलॉजी का क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर है? अब बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम लोग देख लेते हैं। और हाउ टू अप्लाई ये मैंने आपको बता दिया, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो उसी से जो है आप लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। और उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात कर ले तो एफकेट 2022 की जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 250 रुपीज है, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, और नॉट एप्लीकेबल फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड मीटरोलॉजी एंट्री। तो इन दोनों एंट्रीज के लिए जो है फीस एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एफकेट एंट्री के लिए जो है 250 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और पेमेंट जो है ऑनलाइन होगी। और यहाँ पर जो है आपकी कुछ मतलब ये वही सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है कैसी सारी चीजें जो है वो फिल करनी है, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं और कोई इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देख लेते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, 26, 27 और 28 अगस्त को जो होगा ये आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट शेड्यूल दिया भी गया है। तो 2 शिफ्ट होंगी रोज, मतलब 26 को, 27 को, 28 को। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में जो है आपका एग्जाम कराया जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो अगर हम एफकेट की बात करें, ठीक है, तो एफकेट में बेसिकली जो एफकेट का एग्जाम होता है तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स की होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 होंगे और मार्क्स आपके 300 होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स यहाँ पर होने वाला है। क्लियर है? और ईकेटी जो देता है, यानी कि अगर जो टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको जो है ईकेटी टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है। ठीक है, ईकेटी, तो वो आप उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा जिन्होंने टेक्निकल ब्रांच के लिए फिल करा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स जो है जो भी आपका फील्ड होगा, जिस भी फील्ड से आपने अप्लाई करा होगा, तो उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50, और वो भी 1 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 मार्क्स आपके ईकेटी के हो गए। ठीक है, तो ईकेटी एग्जाम जो है वो सिर्फ उन्हीं को देना है जो टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो नॉन टेक्निकल के लिए कर रहे हैं उनको सिर्फ एफकेट देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है The online examination will consist of objective type questions and will be in English only। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट करवाया जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन आपका सीबीटी मोड में आपका एग्जाम कराया जाएगा। अब देख लेते हैं, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 33% के, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, और एक सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया है। इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक्स हैं, और बाकी रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो बाकी रीजनिंग आती है, तो ये 4 सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके,
ये सब एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, और 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जाने पड़ेंगे, और बॉल पॉइंट पेन लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी और कुछ देख लेते हैं अगर इसमें इंपॉर्टेंट होता है तो, ठीक है। उसके बाद एएफएसबी के बारे में दिया गया है। तो एएफएसबी के अलग अलग सेंटर्स हैं। ये सारी चीजें आपकी बात की हैं कि मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको एएफएसबी में बुलाया जाता है। फिर फिजिकल फिटनेस होता है। तो फिजिकल फिटनेस में ये सारी चीजें दी हैं। 1 माइल जो है वो आपको 10 मिनट्स में करना होता है, 10 पुशअप्स एंड 3 चिनअप्स, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद जो है ट्रेवल अलाउंस वगैरह के बारे में डिटेल्स दी गई। ये सब जो है बात की बात है, एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाता है, जब आप एएफएसबी देने जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और आई होप, मुझे लगता नहीं कि अब कोई इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। मैंने सारी चीजें जो है बेसिक कवर कर ली इसके बारे में। बाकी मेडिकल से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, एग्जाम डेट हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करना है वो चीज हमने देख ली, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रही है। वैकेंसीज भी देख ली है, कितनी वैकेंसीज कौन सी ब्रांच में, ठीक है। ये सारी यहाँ पर मेंशन किया, आप इसको एक बार और चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ओके। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।